नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है बल्कि एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल की हकीकत है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी विशालता को देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं और जिसकी चर्चा विज्ञान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक हर जगह चारों ओर फैला हुआ है, जहां इंसान ने वाकई में पृथ्वी के रोटेशन को धीमा कर दिया है। दोस्तों, आपने सुना होगा हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया है जिसका नाम द थ्री गॉर्जेस डैम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डैम की विशालता सिर्फ नदी के पानी को रोकने तक सीमित नहीं है। कुछ नासा के वैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट जारी की है और यह दावा किया है कि एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर ने पृथ्वी के घूमने की गति को पहले से थोड़ा स्लो कर दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पर, जो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केंद्र से जितना ज्यादा दूर होगा, जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज्यादा अधिक होगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है रोटेशन स्पीड, जो पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर दिया है। अगर दोस्तों हम चीन के इस विशालता डैम के मैथमेटिक्स को समझें, तो चीन ने विशाल जल द्रव्यमान के भूमध्य रेखा के पास समुद्र तल से इस जल को ऊपर कर दिया। इससे पृथ्वी का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा बाहर की ओर खिसक गया। और वही कारण है कि आज पृथ्वी के घूमने की गति में काफी परिवर्तन हो गया है, तो पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ गया है। और इसका थर्ड स्टेप है कोडी संवेग। यदि लंबाई को स्थिर रखने के लिए यदि यल बढ़ता है तो गुणन गति ऑटोमेटिक कम होने लगती है। पर इन सब बातों को जानकर अगर हम डैम के इस परिमाण को देखें तो यह पता चलता है कि पृथ्वी के घूमने की गति इस वक्त धीमी हो गई है और दिन की लंबाई में 0.06 माइक्रोसेकेंड कम हो गया है। यह ठीक वैसे हुआ है दोस्तों, जैसे एक आइस स्केटर अपनी बाहों को फैलाता है और उसके घूमने की गति को धीमा कर देता है। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों इसका प्रभाव कहाँ है और कब पड़ने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। यह प्रभाव सिर्फ द थ्री गॉर्जेस डैम का नहीं है, लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों कि पृथ्वी की गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और यह कैसे बदल चुका है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि द थ्री गॉर्जेस डैम में जब उसका जलाशय पूरी तरह से भरा जाता है तो लगभग 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा जाता है। यह बहुत ही बड़ा द्रव्यमान होता है जो समुद्र तल से 175 मीटर ऊपर की ओर जमा होता है। जहां नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन हंग चाओ ने अध्ययन किया है कि इस विशाल जल द्रव्यमान के कारण डैम ने पृथ्वी के दिन की लंबाई को 0.06 माइक्रोसेकेंड को धीमा कर दिया है। एक माइक्रोसेकेंड एक सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। यह प्रभाव इतना छोटा है कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के उपकरण से यह मापा जा सकता है। और यह सुनने में हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी की तरह लगता है। क्या हम इंसान वाकई में इतने ताकतवर हो गए हैं कि अपने पृथ्वी के रोटेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो उस शक्ति के पीछे छिपी एक बड़ी चिंता है जो हमारे पड़ोसी देश भारत और अन्य डाउन स्ट्रीम देशों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस डैम के पीछे छिपी असली सच्चाई को गहराई से समझेंगे कि इस डैम का प्रभाव कैसे और क्यों हमारे जिंदगी में प्रभाव पड़ने वाला है। द थ्री गॉर्जेस डैम के प्रभाव को समझने के लिए हमें एक भौतिकीय सिद्धांत को समझना होगा जिसका नाम है कोडी संवेग संरक्षण का नियम। यह सिद्धांत कहता है कि एक क्लोज सिस्टम में तब स्थिर रहता है जब कोडी संवेग दो चीजों पर निर्भर करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केंद्र से जितना ज्यादा दूर होगा, जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा।
इसका थर्ड स्टेप है सामाजिक प्रभाव। ये कब और कहाँ हुआ था और आने वाले भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह प्रभाव सिर्फ द थ्री गार्जेस डैम का नहीं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि साल 1835 से लेकर साल 2011 के बीच दुनिया भर के बनाए गए सभी बड़े बांधों ने जमे पानी के पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को लगभग 3 फीट 0.09 मीटर को स्थानांतरित कर दिया है। सवाल ये उठता है कि दोस्तों आखिर इसका कारण सवाल ये उठता है कि दोस्तों आखिर चाइना कैसे भारत के लिए वाटर वेपन्स का खतरा पूरी तरह से पैदा कर दिया है। अभी हाल ही में चाइना ने एक नया बांध बनाया है जिसका नाम है यारलुंग तसांगपो, जो नदी पर बांध बनाने की योजना को दर्शाता है। यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे बांग्लादेश जीवन रेखा है। जल की इस विशालतम बाढ़ से हमेशा यह खतरा बना रहता है कि भारत इस विशाल जल को कैसे चाइना से रोकेगा, जहां चीन ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बनाकर पानी के बड़े हिस्से को रोक सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में कृषि और पेयजल उपलब्धि पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा दबाव बन सकता है तो है भू राजनीतिक दबाव। चाइना के लिए जल एक शक्तिशाली हथियार है जो भू राजनीतिक हथियार बन सकता है, जहां भारत और चीन की सीमा विवाद को लेकर या किसी भी तनाव को लेकर जो पानी के बहाव को नियंत्रित करके चाइना भारत पर पानी छोड़ने की कोशिश कर सकता है, जिससे भारत की पर्यावरण और परिस्थिति पर काफी नुकसान हो सकता है। ब्रह्मपुत्र घाटी का पर्यावरण जैव विविधता और मछली पालन जैसे सीधे नदी के बहाव पर निर्भर करता है। बाढ़ के प्रभाव से किसी भी इकोसिस्टम को विनाश कर सकता है और इस विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है तो है चाइना, जहां भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश चाइना के इस कदम से काफी चिंतित है। जहां चाइना ने यारलुंग तसांगपो के क्षेत्र में जियोलॉजिकल कैपेबल है, भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इतने बड़े बांध का निर्माण करना, वो भी किसी भूकंपीय घटना की स्थिति में स्ट्रीम क्षेत्रों भारत और बांग्लादेश में अचानक बाढ़ और भारी तबाही का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांध का टूटना एक आइटम बम जैसा होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि चीन अक्सर इस नदियों के जल स्तर और प्रवाह से महत्वपूर्ण डेटा को भारत और बांग्लादेश से साझा करने के लिए हमेशा वह पीछे हटता है। बाढ़ के मौसम में जानकारी न मिलने से डाइजेस्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से असंभव हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों द थ्री गार्जेस डैम से बचने के लिए क्या भारत के पास कोई वैसा रास्ता है जिससे वह पूरी तरह से सेफ है। थ्री गार्जेस डैम का पृथ्वी पर प्रभाव बहुत छोटा है। यह एक चेतावनी है जो मानव की गतिविधि जो भौतिकीय स्तर पर ग्रह के साथ मानव पूरी तरह से उसका छेड़छाड़ कर दिया है। और भारत के लिए इसका दूसरा सबसे बड़ा दबाव है तो है राजनीतिक दबाव। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने एक नया बांध प्रस्तावित किया है, जहां भारत और बांग्लादेश की जल सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा और वास्तविक खतरा है और यह क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों आखिर इससे बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय वार्ताओं में जल साझाकरण समझौते पर चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए और भारत को अपने डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना होगा और बाढ़ सुरक्षा के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और चाइना और भारत के द थ्री गार्जेस डैम को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।